हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का तीसरा टाइप। इसके पहले हम लोग 2 टाइप पढ़ लिए हैं और हमारा जो आज का तीसरा टाइप है वह क्या है, संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणे पे आधारित प्रश्न है। इसके पहले हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। संख्याओं का योग निकालना और संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, ये हमने अगले वाले इसके पहले 2 वीडियो में हमने इसका चर्चा कर लिया। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको, इस साधारण से क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से और कितनी जल्दी से हल कर लेते हैं। और वेस और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग यहाँ देखेंगे, ट्रिक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पहला क्वेश्चन ले रखा है। क्या है क्वेश्चन? 2 संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें पूछा जा सकता है, या तो बड़ी संख्या या तो छोटी संख्या, दोनों के अलग अलग तरीके हैं, ठीक। तो कहता है 2 संख्याओं का योग 46, अंतर कितना है? 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप पूरा कॉन्सेप्ट हल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहता है तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको हल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक, ज़्यादातर बच्चे आजकल ट्रिक को ही ढूंढते हैं, ठीक ना। अगर आप ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक जो होगा कुछ ही क्वेश्चन पे होता है, बाकी अगर उससे थोड़ा हट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो ट्रिक वहाँ फेल हो जाता है। तो इसलिए आप दोनों देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी, उसके बाद ट्रिक का भी कॉन्सेप्ट, दोनों हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फिर ट्रिक यूज़ कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का योग कितना है? 46। तो आपको दोनों संख्याएं मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक संख्या x मान लोगे, दूसरी संख्या y, ठीक है। तो हमारी जो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, और दोनों को जोड़ने पर, योग मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने पर योग कितना है? 46। तो आपकी जो पहली संख्या वो क्या है? x। मान लिए बड़ी संख्या हमारी क्या है? x, और छोटी संख्या y। तो छोटी संख्या में जब हम बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46, ठीक है। फिर आगे कहता है तथा अंतर कितना है? 14, ठीक ना। किसका अंतर? दोनों संख्याओं का। जब दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 46 आता है, और जब अंतर मतलब घटाओ, और जब घटाएंगे तो अंतर कितने का आता है? 14। तो घटाएंगे कैसे? बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाओगे तो अंतर कितने का आता है? 14। तो आप लोग देखिए, यहाँ 2 समीकरण बनता है, यही आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर x से जुड़ेगा, कितना होगा? 2x। y माइनस में था, y प्लस में था, इसलिए कैंसिल हो गया। बराबर इधर देखेंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 46 और 14 कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ 2 है, 2 को पक्षांतर करोगे जब 2 बराबर की उस पार जाएगा तो यहाँ 2 गुणांक है। गुणांक कैसे है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, गुणांक है, गुणा जब बराबर की उस पार जाता है तो सदैव भाग में बदलता है, और भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने कितना रख दिया? 60/2। x बराबर आ जाएगा कितना? 30। x क्या हमारी बड़ी संख्या है और y क्या है? छोटी संख्या। हमें कौन सी संख्या निकालनी है? बड़ी संख्या, ठीक है। ये आपका था कॉन्सेप्ट। और दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिए, ट्रिक जिसको आप लोग कहते हैं। क्या कहा है कि संख्याओं का योग कितना है? 46, और अंतर कितना है? 14, ठीक है। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। ट्रिक में केवल इतना याद रखो, योग दिया गया, अंतर दिया गया, दोनों लिख लिए, ठीक है। जब बड़ी संख्या पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। ट्रिक यही है आपका, ठीक है। तो क्या करना, बड़ी संख्या पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 60 आया, और 2 से भाग करेंगे जब, तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ भी बड़ी संख्या आपकी 30 निकल के आई, यहाँ भी 30 निकल के आई, ठीक है। और अगर मान लीजिए छोटी संख्या पूछता तो आपका तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। 2 टाइप आपने देख लिया है। पहली विधि ये है बेसिक, और दूसरी विधि ये है ट्रिक, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप लोगों से क्या पूछा होता? छोटी संख्या, तो आप क्या करते? तो क्या करना है, जब बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, और जब छोटी पूछेगा दोनों को घटा करके क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग तब भी करेंगे, ठीक है। और ये 2 से भाग होता कहाँ है? तो यहीं से ट्रिक बना हुआ है। देखो, जब 2 उधर जाता है, 60 से भाग हो रहा है ना, तो वही चीज़ है, ठीक ना। अगर छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे?
46 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 1, 32। अब 32 में आप 2 से भाग कर लीजिए, कितना होगा 16। तो छोटी संख्या हमारी होगी 16 और बड़ी संख्या हमारी होगी 36। तो दोनों जानते रहिएगा, चाहे छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। आप बेसिक भी जानते रहिए, ट्रिक भी जानते रहिए। ट्रिक वैसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी गुणा वगैरह आ जाता है, जैसे हमने यहाँ टाइप क्या लिया है, योग और अंतर साथ में गुणा, जब योग अंतर के साथ साथ गुणा आ जाता है तो वहाँ समस्या थोड़ी सी पैदा हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि ट्रिक वहाँ से बदलना पड़ जाता है। तो याद रखिए, लेकिन जब योग अंतर दिया रहेगा तो आप इसी ट्रिक पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर आइए, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 संख्याओं का योग 81 तथा अंतर 11 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का योग कितना है 81, अंतर कितना है 11। तो क्या करना है, इसमें दोनों संख्याएं याद करनी। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों संख्याओं का योग 81 है, अंतर 11, इसका मतलब दोनों संख्याएं एक छोटी होगी या बड़ी, ठीक है। तो दोनों हम भी देखेंगे फिर से, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बेसिक का और एक ट्रिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास 2 संख्या है, एक x और एक y। तो x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या, याद रखो। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ने पर योग कितना आता है 81, यानी x और y को जोड़ने पर कितना आया 81। और कहता है जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो अंतर कितने का होता है 11 का। तो आप छोटी संख्या x में से बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या y को जब घटाएंगे अंतर कितना आएगा 11। अब क्या करना, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो x प्लस है तो जुड़ के कितना हो गया 2x, और ये दोनों एक प्लस है एक माइनस, इसलिए जुड़ेंगे नहीं, कट जाएंगे। बराबर इधर देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 92, ठीक है। अब 2 का पक्षांतर कर दो, x बराबर 92/2, यानी इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 4 और 6, ठीक ना। 4 दूनी 8 और 12 हो गया, 4 दूनी 2 छक 12। तो यानी कि बड़ी x हमने कौन सी संख्या मानी है, बड़ी संख्या। अब हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या, ठीक है। अगर हमें बड़ी संख्या मालूम हो गया है तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, चूँकि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 81। अब 46 में कितना जोड़ें कि 81 आ जाए, या आप क्या करो, बड़ी संख्या अगर मालूम हो गया है तो 81 में से क्या करेंगे 46 घटा लो। तो क्या करना है, 81 में से 46 घटा लिया, कितना आ जाएगा, y का मान निकाल रहे हो ना, y क्या है छोटी संख्या। तो y बराबर 81 माइनस 46 बराबर कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो हमारी जो छोटी संख्या है वो क्या हो गया 35 और बड़ी संख्या कितना हो गया 46। अब क्या कह रहा था कि दोनों को जोड़ने पर 81 आता है, तो 46 35 जोड़ लो, कितना आएगा 81, और घटाने पर 46 में से 35 घटाओ, देखो 11 आता है कि नहीं आता, आएगा। ये हो गया आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट, लॉन्ग विधि है थोड़ा। लेकिन अगर आपको निकालना है ट्रिक पे, तो ट्रिक हमने बता दिया क्या करना, जब बड़ी संख्या पूछे योग करके 2 से भाग, और जब छोटी संख्या पूछे तो घटा करके 2 से भाग। तो बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। योग कितना है 81, अंतर कितना है 11, दोनों को जोड़ लो 81, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 92। 92 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, 92 में जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 46। तो हमारी ये बड़ी संख्या आ गई कितनी 46, एक संख्या हो गई 46, और योग करके 2 से भाग करने पर क्या होता है 46 आता है। अब हमें छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में से अंतर को घटा लेते हैं। तो योग कितना है 81, अंतर कितना है 11। अब इसको हम घटाएंगे जब, कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 7 8 में से 1 गया 7, 70 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 35। तो भैया क्या करना है, जब छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करना है, योग में से अंतर घटाकर 2 से भाग, और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग। अब चाहे ये विधा आप लगा लीजिए चाहे ये भी। तो हमने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक ना। हमने टाइप क्या लिया है, योग और अंतर और गुणा। तो योग अंतर को हमने देख लिया। अगला हम जो क्वेश्चन लेंगे वो क्या होगा, थोड़ा गुणा पे होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है।
यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का। 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है, ठीक ना। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यही तो कहा है। तो आप क्या करोगे? तुरंत मानोगे। यहाँ देखो, यहाँ ट्रिक नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। ट्रिक यूज़ करोगे तो फंसोगे, सीधी सी बात। इसके पहले 2 क्वेश्चन जो हमने बताया है उसमें आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और हमने ट्रिक बताया भी है, ठीक है। उस प्रकार के क्वेश्चन को आप धड़ाधड़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कीजिएगा, बड़ा नहीं होगा, इसी आधार पे कीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में आराम से हो जाएगा। ध्यान समझो, देखो कैसे करते हैं आप लोग, केवल देखिएगा। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना। आप सबसे पहले क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए? मानोगे एक संख्या x और एक संख्या y, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। x जो होगा वो बड़ा मान लो, y जो होगा उसको छोटा मान लो, ठीक है। एक संख्या x, दूसरी संख्या y, ठीक है। दोनों का योग उसके अंतर का दोगुना है। अब याद रखिएगा, जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 4 तिहाई ऐसी बात हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग संबंध में स्थापित करके रखते हैं। संबंध का मतलब है कि इनको इक्वेशन में बराबर करके रखेंगे, ठीक है। बराबर कैसे करेंगे याद रखो। देखो हम यहाँ संबंध बता रहे हैं, ठीक है। क्या कहा है? सबसे पहले एक संख्या आपकी x है और एक संख्या y है, ठीक है। संख्याओं का योग देखो कैसे करना है, हल यहीं से करते हैं। जैसे जैसे कहा है वैसे ऐसे रख दो। क्या कहा है? संख्या का योग, योग मतलब जोड़, बराबर है, इसी को कहते हैं संबंध स्थापित करना, ठीक है। संख्याओं का योग क्या है? अंतर का 2 गुना। यहाँ लिख दो, अंतर का कितना? 2 गुना, 2 गुना, यही तो कहा है। अगर इतना आप कर लेते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे या संख्या का हो, चाहे वह आयु से रिलेटिव हो, एज ओज जो निकाला जाता है, ठीक है, चाहे वह चाल या दूरी का हो, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। केवल संबंध बनाना सीखो। क्या कहा है? संख्या का योग अंतर का 2 गुना है, ठीक है। क्या करना? संख्या का योग, योग मतलब जोड़। अब आपकी संख्या कौन सी है? तो आपने कहा भैया हमने मान रखा है कौन? एक x और एक y, और योग मतलब जोड़, तो दोनों संख्या को जोड़ लो, x और y, ब्रैकेट लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, बराबर अंतर का 2 गुना। अंतर मतलब घटाओ, तो कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। बड़ी किसको मान रखे हो? x को, तो x में से y घटाओ, इसी को घटाओ को क्या कहते हैं? अंतर का मतलब होता है गुणे, 2 गुना मतलब 2 से गुणा। हल हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये समीकरण बन गया। अभी और देखो, यहाँ दिया गया है यदि छोटी संख्या 10 हो। भैया आपने 2 संख्या मान रखा है, एक को मान रखा है x और एक को मान रखा है y। x को माने हो बड़ा, y को माने हो छोटा, तो छोटा तो 10 बता ही दिया, तो यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 10 रख दो, क्योंकि उसने कह दिया छोटी संख्या क्या है? 10 है, तो रख दो। तो x प्लस यहाँ क्या रख दिया? 10, ठीक है। अब यहाँ बराबर x माइनस y के स्थान पे 10, क्योंकि हमने y को छोटी संख्या माना है, बटे 2। अगर y को बड़ा मान लेते तो x को छोटा मानते तो x के स्थान पे रखते, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 10 बराबर 2 का इसके अंदर भेज तो गुणा हो जाएगा। यहाँ देखो इसके अंदर 2 पद हैं, तो जब बाहर वाली संख्या अंदर जाती है तो दोनों से गुणा करती है, एकदम छोटी छोटी बातें। 2 जाएगा क्या होगा? 2x माइनस 10 दूनी 20। अब क्या करना है? इस x को उधर लेकर जाएंगे, 10 को इधर लेकर आएंगे, कितना होगा? 20। ये देखो इधर माइनस था, इधर आया प्लस, और प्लस 10 बराबर ये x उधर जाएगा तो 2x माइनस x, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 2x में से एक x निकल गया x, और ये आ गया कितना? 30। यानी हमारी जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 30 है। तो हमने क्या निकालना था? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितना दिया गया? 680।
छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे छोटी संख्या क्या है, यक्स। यक्स हमारा क्या है, छोटी संख्या। मान लो कुछ भी मान लो, यक्स वाई ये कुछ मान लो, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, छोटी संख्या यक्स मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि बड़ी संख्या 680 दिया गया है, तो छोटा मान लो। कुल कितनी संख्या है, दो। तो बड़ी संख्या दिया गया, छोटी संख्या निकालना है। और आगे देखो क्या कहता है, संख्याओं का अंतर 137 है, यानी बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या निकालोगे तो 137 आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालोगे कितना आएगा, 137। तो बड़ी संख्या हमारा कितना है, 680 में से क्या करना है, घटाना है किसको, छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या हमने किसको माना है, यक्स को। बड़ी में से छोटी संख्या निकल गया, कितना आ गया, 137। यही तो कहा है ना, यक्स को उधर लेकर जाओ, 137 इधर आएगा। तो 680 यहाँ देखो ये प्लस में था, 137 इधर आएगा तो माइनस, बराबर ये माइनस था उधर गया तो प्लस, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 3। यहाँ कितना बचा, 7। 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ 5। यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया 543। यानी हमारा हमारी जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 543 है। आसान है, कुछ नहीं करना है। फिर से देख लो, बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या दिया गया है कितना, 680। कहता है छोटी संख्या घटाने पर आएगा कितना, 137। कैसे मालूम है, अंतर 137 है, तो अंतर मतलब घटाओ। अब भैया किसको घटाते हैं, बड़ा में से छोटे को तो घटाते हैं। तो क्या करना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। तो छोटी संख्या हमें मालूम नहीं था तो हमने यक्स घटा दिया। तो यक्स घटाने पर कितना आ गया, 137। इसको इधर लेकर आओगे, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। अब इसी को देख लो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 533। क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलता है, आप क्रम को बदल देते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है वो क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। ध्यान समझो, दो संख्याओं का अंतर 15, यानी कि बड़ी में से छोटी घटाओगे 15 आएगा, ठीक है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। उनके योग का 11वां भाग कितना है, 5 है, संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप समझिए क्या करना है। आपको दो संख्या मान लेनी है, एक संख्या यक्स, एक संख्या वाई। यक्स बड़ा, वाई छोटा, बार बार बता रहे हैं, एक यक्स एक वाई, यक्स बड़ा वाई छोटा। हमेशा कॉन्सेप्ट बना कर रखो, यक्स बड़ा है वाई छोटा है। और घटाते किसको हैं, बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो, हमने क्या कर लिया, बड़े में से छोटे को घटा दिया, तो अंतर कितना दिया है, 15 हो गया। दोबारा क्या कहता है, जबकि उनके योग, ठीक है, योग का मतलब जोड़ने पर, चलो योग कर लो। बड़े में से बड़े को छोटे को जोड़ लिया, बड़े और छोटे को जोड़ लिया। बड़ा हमारा यक्स था, छोटा हमारा वाई, दोनों संख्या है ना, एक यक्स लिए हो एक वाई लिए हो। अब कहा है योग का 11वां भाग, जब कहे दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 2/3 वाला भाग, तो आपको क्या करना है, बटे में करना है, ठीक है। तो योग का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब 11 से भाग करो और भाग को बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो 11वां भाग कितना है, 5, यानी किसके बराबर है, 5 के, हो गया। अब क्या करना, हल कर लो, इसी 11 को उधर भेज दो। यहाँ बटा मतलब होता है भाग, और भाग का जब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर मतलब बराबर के इस पार से उस पार भेजना, तो भाग जाकर गुणा करता है। यानी इधर बचा कौन, x + y बराबर 11 जाएगा, 5 से गुणा करेगा, 11 × 5 = 55 हो गया। अब देखो अंतर हो गया 15, योग हो गया कितना, 55। क्या ज्ञात करना है, संख्या होगी, कन्फर्म हो गया। यहाँ से क्या पता चला, दो संख्याओं का योग कितना है, 15, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 55। देखो x + y मतलब है पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर 55 आएगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख लो, यहाँ लिख देते हैं x - y बराबर 15 और x + y बराबर कितना, 55। क्या करना है, विलोपन विधि लगाओ, एक को ख़त्म कर दो, यहाँ प्लस और ये माइनस कट जाएगा, x में x जुड़ेगा, 2x बराबर 55 और 15 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 70। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 35। काटोगे 70 को 2 से, 35। तो x हमारा क्या है, बड़ी संख्या है,
यक्स हमारा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 35 आ गई। छोटी संख्या निकालना है ना, तो क्या करोगे, छोटी संख्या निकालने के लिए यक्स और वाई यहाँ दिया गया, चाहे इसमें रख लो इस समीकरण में, चाहे इसमें रख लो, ठीक है। तो क्या करना, ये आपने मन से कर लो कि 15 में से कितना घटाएं कि 35 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी में रख लेते हैं। यक्स का मान 35 आया है, तो यक्स यहाँ रखो कितना, 35 माइनस वाई, इसको मिटा देते हैं नहीं तो दिक्कत करेगा। यक्स का मान 35 माइनस वाई बराबर कितना, 15। वाई का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है वो सदैव धनात्मक होना चाहिए, धन। तो इस माइनस को उधर लेकर जाएंगे तभी तो धन बनेगा, तो 15 को इधर लाओ, 35 और इधर आएगा ये माइनस होगा 15 और ये जाएगा उधर वाई, ठीक है। 15 में 35 में से आप 15 घटा दो, कितना आ जाएगा 20 बराबर वाई, यानी वाई का मान कितना आ गया 20। तो हमारी जो बड़ी संख्या है वो हो गई 35। यहाँ देखो यक्स क्या मानते हो, बड़ा, तो यक्स का मान आ गया 35 और वाई का मान, वाई छोटा है, आ गया 20। अब देखो दोनों का योग कितना आएगा, 35 और 20 का योग आएगा 55, यहाँ निकाले हो। और 35 में से 20 घटाओ कितना आएगा 15, क्योंकि कहा है ना अंतर कितना है 15, यहाँ भी देख लो 15 है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैथ में जितना अभ्यास करोगे भाई उतना ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग कितना है 20, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा योगफल 20 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंतर दिया गया 14, योग दिया गया है क्या 20, दोनों संख्याओं का। तो क्या निकालना, गुणनफल। तो हमें पहले दोनों संख्या मालूम कर लेना है। इस सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग। तो योग कितना है 20, अंतर कितना है 14, जोड़ लो कितना हो जाएगा 34, 2 से भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा 17। तो हमारी पहली संख्या और सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 17। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या निकाल लो, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, एक तो निकल आई। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग में से अंतर को घटाएंगे। अंतर की योग 20 है, अंतर 14 है, घटा लीजिए कितना आ जाएगा 6, 2 से भाग कर दो कितना आ गया 3, ठीक है। छोटी संख्या हमारी हो गई 3 और बड़ी संख्या हो गई हमारी कितना 17। तो क्या पूछा है, उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब उनका गुणा करने पर कितना आएगा। तो बड़ी संख्या कितनी थी 17 और दूसरी वाली संख्या यानी छोटी संख्या हमारी कितनी थी 3। तो दोनों का गुणा कर लो, जितना आएगा तो कितना होगा 17 तियाँ 51। तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आराम से पढ़िए। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इससे थोड़ा और भी टफ, एकदम इजी साधारण क्वेश्चन थे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर समझ में आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।